डाउन। अमित, आज तो मंगलवार भी है। कुछ याद आया? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ हनुमान दंड। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैसा चलिए। लगा? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अमित, मजा आया ना? सुपर एनर्जाइज फील हो रहा है बिल्कुल, और बॉडी एकदम से सुपर चार्ज हो गई है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, हम कंबल से बाहर कैसे निकलेंगे, तो सुपर ट्यूसडे में हनुमान दंड में बजरंग बली जैसा बल आपको कैसे मिलेगा, अभी बताया। बिल्कुल, मजा तो बहुत आया, और साथ ही क्या होता है कि आपके शरीर में ना एक ऊर्जा महसूस आप करने लगते हैं जो पॉजिटिव होता है, और मुझे लगता है कि पूरा दिन मैं इससे एक्टिव रहूंगा, और जो मेरा परफॉर्मेंस है, चाहे मैं काम करूं या फिर आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। पावर पैक्ड हो गई है मतलब आपकी परफॉर्मेंस। देखिए, इरादा कुछ खास नहीं, बस लोगों को ये समझाने का है कि जो लोग सर्दी का, कोहरे का, प्रदूषण का बहाना करके अपने घरों में कैद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो अपने घर को ही जिम बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक एक्सरसाइजेस अभी हमने की हैं वही आपको करना है रूटीन में, कंसिस्टेंसी के साथ, तो सर्दी भी भाग जाएगी, रजाई कंबल की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी नहीं, और चाय भी नहीं पीनी पड़ेगी। देखो, जैसे सर्दी पड़ रही है वैसे ज्योत्सना, उसमें चाय पीना तो गलत नहीं मानता मैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। जहां आपको 1-2 चाय पीनी या 3 पीते हैं, उसके जगह पे आप 6-7 प्याली पी जाते हैं, कई लोग तो 10 बार भी पी जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे लोग तुरंत ये आदत छोड़ दें, क्योंकि चाय कुछ मिनटों के लिए शरीर को गर्माहट जरूर देती है, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। और ज्यादा चाय पीना मेटाबॉलिक सिस्टम को बिगाड़ देता है। कब्ज, पेट में ऐंठन की परेशानी के साथ साथ आपको थायराइड का मरीज भी ये आदत बना सकती है, और जो पहले से थायराइड के मरीज हैं उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है। बिल्कुल, दरअसल ज्यादा चाय पीने पर उसमें मौजूद जो कैफीन है आपके थायराइड ग्लैंड के काम को धीमा कर देता है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब ज्यादा मात्रा में लिया गया कैफीन शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन ऑब्जर्व करने में, जो ऑब्जर्व करता है उसको, उस रुकावट पैदा करने लगता है, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। और ये तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन पर थायराइड का हमला हो गया है, क्योंकि इस मौसम में होने वाले कोल्ड कफ भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें लोग आम सर्दी जुकाम समझकर दवा ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वक्त पर इलाज ना मिलने से थायराइड बिगड़ जाता है। वैसे आज एक एक लक्षण पर ना सिर्फ बात करेंगे, बल्कि उसका आयुर्वेदिक समाधान भी तलाशेंगे, और कौन कौन से योग से हार्मोन्स की इस घातक बीमारी से बचेंगे ये भी हमें बताएंगे स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, रोजाना की तरह एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं, और आज हमने बहुत ही हाई परफॉर्मेंस शुरुआत की है ज्योत्सना की वजह से, आपकी तरह। नहीं स्वामी जी, आपकी वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी और अमित जी। देखो, ये बात तो सही है कि अभी सर्दी है, तो अभी पावर योगा नहीं होगा तो कब होगा। तो एक बार तो सुबह सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक बार कर ली, और जब बॉडी एक बार रिदम में आ जाती है तो फिर जो है प्रचंड वेग के साथ, मेरे एक बहुत ही प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पारमार्थिक सत्यों की अनुभूति के लिए प्रार्थना की पराकाष्ठा, जप तप ध्यान की, और व्यवहारिक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, शारीरिक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से हम बड़े से बड़े रोग को ढा सकते हैं। ये इधर मेरे साथ बैठी विभा अरोड़ा, इसके जीवन में भी बहुत से रोड़ा आ गए थे, और रोड़ा सारे रोड़ा हटा दिए इसने। पेनक्रिएटाइटिस ठीक कर दिया, फैटी लिवर 3rd ग्रेड का था, 4th ग्रेड पहुंचने वाला था, वो ठीक कर दिया। अचानक एक दिन आंख की रोशनी चली गई, लगातार 24 घंटे
फिर 48 घंटे तक 2 दिन तक करती हुई वापस आँख की रोशनी लौटाई। अचानक मैं कहता हूँ किसी की आँख की रोशनी चली जाए, कान की सुनने की शक्ति किसी को अचानक पैरालिसिस हो जाए, तो लगातार करो क्या, अनुलोम विलोम। इसके बगल में बैठे देखो एक अन्नू, इसने तो शादी के 16-17 साल बाद इसको संतान की प्राप्ति हुई। शिवलिंगी पुत्र जीवक जो सहसा उपाय बताते हैं उसको करके। और ये लाइव एग्जाम्पल्स मैं रोज लोगों के सामने रखता हूँ। विभा ने अपने घुटने कमर सब ठीक कर लिए, वेट भी काफ़ी कम कर लिया। और देखो ये सूर्य नमस्कार को 10 बार रोज करना ही करना है, धीमी गति से, मध्यम गति से, फिर धीरे धीरे तीव्र गति से होगा। और श्रवण कुमार, इसको तो लीवर फेलियर हो गया था और अब ये योग की एक प्रेरणा बन गया है। तो देखो ऐसे ये सूर्य नमस्कार। और एक बात आज मैं बस खास कह करके फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर आगे बढ़ूंगा। आपको अपने घुटनों को, अपने हाथों को, पैरों को, शरीर को एक परफेक्ट शेप देनी है, मन चाहा आकार प्रकार देना है। तो 100 बार आप बैठक लगा लें, 100 बार बैठक लगा के जैसे चाहे। आजकल बच्चे ना ये अपने अच्छा शेप चाहिए बॉडी को, तो बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिम में खूब धींगा मस्ती करते हैं। उसके लिए 100 बार ऐसे होले होले स्टार्ट करके और फिर इसकी मात्रा बढ़ा देनी है। 100 बार तक ये बैठक और 100 बार तक ये दंड। एक तो साधारण दंड और फिर आज तो हनुमान जी का दिन है, तो इसलिए हनुमान जी को याद करके 100 बार ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम आतात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्यामदूतम शरणम प्रपद्ये। एक एक अभ्यास को ऐसे ये 100 बार करने की आदत डालें तो मन चाहा शरीर को आकार दे सकते हैं। जैसी शेप आप चाहते हैं बॉडी की वैसी शेप आप दे सकते हैं। अधिक ना कर पाए तो चलो आप सब उल्टे लेटो। हाँ, 100 बार का भुजंगासन का टारगेट है सबका। ये चल तेरे को भी बेटा पतला करना है, लेट जा। हाँ, अब इसको थोड़ा, सब चीज़ें तो ठीक हो गई, थोड़ा थायराइड बाकी है। उठो, ये ऊपर देख, फिर नीचे, ऐसे 100 बार करना है बेटा ये। और फिर 5-5 मिनट उज्जाई, 5 मिनट सिंहासन, और थोड़ा कपाल भाती करते समय थायराइड का पॉइंट और दबा लेना। ये ऐसे होले होले और बाद में तो तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ऐसे ऊपर उठते इसमें श्वास अंदर, आगे झुकते इसमें श्वास बाहर। हमने संकल्प लिया हुआ है सारे हिंदुस्तान को। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बड़े मजबूत हो गए सब। ये ऐसे होले होले अभ्यास बढ़ जाएगा। हाँ? कितनी बार तक पहुंचना है? 100 बार तक। 100 साल करो। ऊपर देखो, थोड़ी देर रुका करो, ऐसे ऊपर उठे श्वास अंदर, नीचे आए श्वास बाहर। ये रिदम बनना चाहिए ऐसे। ऐसे 100 साल किए करेंगे, 100 साल तक स्वस्थ रह कर के जिएंगे। अब बात आती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, बात आती है थायराइड की। तो थायराइड के लिए तो एक तो ये पॉइंट दबाना है ना, कपाल भाती करते करते ही जी। देखो 5 आसन और बताऊंगा। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कपाल भाती करते करते ही ऐसे ये दब जाएगा। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, जैसे ऊपर से कर सके ऊपर से, नहीं तो विभा की तरह नीचे नीचे ही दबा लिया। ये अच्छा है ना, नीचे से भी दब जाता है ऐसे और ऐसे। फिर उज्जाई, ये ऐसे। फिर उज्जाई बहुत जरूरी। सिंहासन,